अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ एमी ख़ान। धरती की सुबह पे आप तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आज की इस सुबह में, आज की इस खूबसूरत सी सुबह में आप लोग तमाम लोगों को, जिन जिन की सुबह हो रही है, जो हो चुकी है, उन तमाम लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से सुबह बखैर और मेरी टीम की जानिब से, क्योंकि आज मैं एक बहुत ख़ास, अहम और हर घर की कहानी पे बात करूँगी। वो क्या कहानी है? वो माशी तौर पे बदहाली का जो हम शिकार हो रहे हैं, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़, और आज मेरे जो मेहमान हैं वो भी इसी से रिलेट करते हुए हैं। और यहाँ पे बग़ैर किसी की ताख़ीर के, क्योंकि ये ऐसी बात है जिस पे यहाँ आने से पहले, इस सीट पे बैठने से पहले मैं बहुत कुछ सोच रही थी। हम किसी भी चीज़ को टैगलाइन नहीं दे सकते, हम किसी भी चीज़ को, अपनी परेशानी को, अपनी सोच को, अपने हालात को अल्फाजों में ढाल ही नहीं सकते, क्योंकि माशरा इस कदर महंगाई का शिकार हो गया है कि हर शख्स, हर शख्सियत, हर इंसान जो है वो अपनी इज़्ज़त नफ्स और इज़्ज़त पे, अपने स्टेटस पे, स्पेशली वाइट कॉलर लोगों के लिए आज के दौर में रहना, सफ़र करना बहुत मुश्किल हो गया है, बल्कि नामुमकिन हो गया है। आज इसी पे करेंगे बातचीत। और आज के मेरे पहले मेहमान जो हैं वो हैं नदीम मौलवी साहब, जो कि फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। इकनॉमिकल कंडीशन आज के माशरे की क्या है, कैसी है, ये बेहतर तरीके से बताते हैं कि इस वक्त आपको, मुझे, हम सबको क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। थैंक यू फॉर कॉलिंग। आज आपका आना जो है, आप यकीन माने कि वो धरती की सुबह के लिए एक ब्लेसिंग है। वो इसलिए ब्लेसिंग है क्योंकि आप यकीन माने, एक नफ्सियाती मार, एक नफ्सियाती, हम अब किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि डिवोर्सेस हो रही हैं, बच्चे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हम नौकरियां नहीं हैं माशरे में। आप देखें कि जो अच्छे ग्रेजुएट्स हैं, अच्छे नौजवान हैं, जिनमें एनर्जी है, वो बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है करने के लिए। क्या किया जाए? देखिए, मैं कहूँगा कि ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है, मगर ख्वाबों में रहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप ख्वाबों में रहेंगे तो आप अपने आप के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, और अगर आप ख्वाब नहीं देखेंगे तो तरक्की नहीं करेंगे। मगर उन ख्वाबों को देख के उनकी ताबीर के लिए काम करना पड़ता है, और सबसे पहला काम ये होता है कि भरोसा करें किस पे? अल्लाह पे। हम प्राइम मिनिस्टर पे करते हैं, सेट पे करते हैं, फलां इदारे पे करते हैं कि यार हमारा ये काम कर दें, मगर सुबह उठ के सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो है कि जी अल्लाह पे भरोसा करें और अल्लाह से ही मांगे। फिर उसके बाद हम निकलते हैं अपने अक्ल व शऊर को इस्तेमाल करने। यानी अगर हमने पहले अल्लाह को ही नहीं माना और फिर अपने अक्ल व शऊर को इस्तेमाल किया, तो आपने देखा होगा बहुत पढ़े लिखे जीनियस बेरोजगार घूम रहे हैं, बहुत पढ़े डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा पूरा माशरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और मैं और आप तो, आप यकीन माने, आज मतलब मैं नॉर्मली इतना, हमें एनर्जी होती है आने से पहले, पे जाने से पहले। आप भी अपनी जॉबों पे जाते हैं, देखने वाले भी, जितनी ख़वातीन हैं वो अपने अपने घरों से बच्चों को, शौहरों को, भाइयों को रुखसत करती हैं उनकी नौकरियों के लिए। लेकिन सबको पता है कि अंदर कुछ मायूसी है। आप पूरा माशरा डिस्ट्रॉय होके रह गया है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में, चाहे आपके पास कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे आपके पास आप अच्छी शक्लो सूरत, इखलाक, ख़ानदान सब कुछ रखते हो, बट स्टिल वी डोंट हैव नथिंग इन आवर हैंड। हमारे यहाँ इख्तियार में ही कुछ नहीं है। देखिए, जो इख्तियार में वो तो अल्लाह के है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, किन लोगों के साथ आप बैठते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पैसे कमाना है, नौकरी हासिल करना है, तरक्की करना है, तो आपने पॉजिटिव लोगों के साथ, और पॉजिटिविटी घर से शुरू होती है। जिस घर में इत्तेफाक नहीं होता, लड़ाई झगड़े होते हैं, बीवी अपने शौहर को इंसल्ट कर रही होती है, शौहर चीख रहा होता है, उस घर में कभी भी आप देखें बेहतरी नहीं आएगी। तो शुरुआत पहले ज़माने की हम बात करते हैं कि पहले ज़माने में क्या होता था, माएँ दुआएं दे के बच्चों को भेजती थी, शौहर को कहती थी, शौहर हंसी खुशी जाता था। वक्त उस वक्त भी ख़राब था, आज भी ख़राब है। एग्री। मगर अब क्या होता है कि अब नेगेटिविटी शुरू ही होती है सुबह से, क्योंकि घरों में झगड़े होते हैं, और उस झगड़े को लेके जब आप आगे निकलते हैं तो आपका दिमाग काम नहीं करता, आप मायूस होते हैं। जब भी मैं कहता हूँ सबसे पहले
آپ گھر سے جب آپ مطمئن ہوں گے تب آپ کاروبار کر سکیں گے, تب آپ نوکری کر سکیں گے, تب آپ پازیٹیوٹی کی طرف آئیں گے. پھر اس کے بعد پازیٹیوٹی کے ساتھ پھر ہم آتے ہیں کہ اب کاروبار کرنا ہے تو کس طرح سے کریں. ہم کہتے ہیں سب سے پہلے ہم پلان کریں گے کہ ہم پروڈیوس کیا کر رہے ہیں. obviously بالکل ایسے ہی ہے. پروڈیوس کرنے کے بعد دوسرا پلان ہوتا ہے کہ ہم اس کو پروڈیوس کیسے کریں گے. یعنی کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کوئی بھی کام کرنا تو پہلے ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں, اب یہ میں کام کیسے کروں گا, اور پھر اس کام کا خریدار کون ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے. کیونکہ اگر آپ کو اپنے آپ کو ترقی کرنا ہے تو پہلے تو آپ نے پلان کر لیا کہ بھئی میں یہ چیز پروڈیوس کروں گا, اس کی مارکیٹ کیا ہے, میں کیا چیز اس کو کس طرح سے میں پروڈیوس کر سکتا ہوں. کیونکہ اکثر لوگ ہوتا ہے پلان کیے بغیر لوگ کہتے ہیں وہ بہت امیر ہو رہا ہے, اس کاروبار میں بہت اچھا ہے, وہ دیکھو آج کل ہر ڈاکٹر جیلسی والا ایلیمنٹ بھی آ گیا ہے زندگی میں. جیلسی نہیں, یہ میں کہتا ہوں لالچ. گریڈی ہو گئے. جی, دنیا میں ہر چیز کی لالچ ہوتی ہے نا کہ میں جلدی امیر بن جاؤں. پھر دوسرا جو لوگ آپ کو خراب کرتے ہیں وہ ہے خیرات دے کے. خیرات نہ دیں, اگر کسی سے مانگنا ہے تو کام مانگے, کاروبار مانگے. ویری ٹرو. ندیم صاحب, یہاں میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گی. بہت زبردست بات کی ہے کہ ایک تو ہم اسپیشلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے چیزیں سجائی جا رہی ہیں, دکھائی جا رہی ہیں, بتائی جا رہی ہیں, بیچارہ کہہ کے لوگوں کو کھانا کھلانے کی عادت ڈالی جا رہی ہے. تو در حقیقت میرا ابھی ایک بالکل ریسنٹلی میرا ایک ایکسپیرینس ہوا کہ میں اپنے گھر کے لیے ڈومیسٹک اسٹاف ڈھونڈ رہی ہوں, اور اس میں میں نے ایک مجھے کسی نے بتایا کہ بھئی آپ ان خاتون کو ضرورت ہے اور آپ جو ہیں کال کر لیں, پوچھ لیں. میں نے ایک کال ہے, جب میں نے ان سے کال کر کے بات کی اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں کام نہیں ہے, میرے ٹائمنگ کا شیڈیول, میرا شیڈیول ایسا ہے کہ اس میں مجھے ان آؤٹ رہنا پڑتا ہے, تو آپ مجھے اپنا بتائیں. انہوں نے مجھے کہا کہ جی انہوں نے ایک ایسی اماؤنٹ بتائی جو کہ میں سمجھتی ہوں ایک MBA یا ایک بیچلر جو کہ ایکسپیرینس بیچلر ہے, جس نے اپنی تعلیم پہ پیسہ لگایا ہے, آنیسٹی دکھائی ہے, اس نے اپنے خاندانی ہونے کا ثبوت دیا ہے, اس نے پورا کریئر بنانے میں وہ پیسہ, اور انہوں نے مجھ سے وہ ڈیمانڈ کیا. میں نے ان سے ہی پوچھا, جو میٹ ہے, میں نے ان سے ہی پوچھا, تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ دن رات کے رہنے کے تو آپ لاکھ روپے لے لیں گی. تو شی از جسٹ لافنگ, اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ مجھے بتائیں آپ کیا آفر کریں گی. اور جو میں نے آفر کیا اس پہ وہ ہنسنے لگیں اور انہوں نے فون رکھ دیا. مطلب کہنے کا یہ, اینڈ آئی ایم سرپرائز کہ ندیم صاحب مطلب جو میری آفر تھی اس پہ وہ ہنس رہی تھی. یعنی اتنا آپ نے کام کی جس کو ضرورت ہوتی ہے, جس کے گھر میں بچے بھوکے ہوتے ہیں, جس کے گھر میں وہ کہتا ہے 4 پیسے آ رہے ہیں. ایسے ہی ہے, بڑے سے بڑا بزنس مین آپ دیکھ لیں, اس نے کیلکولیٹ یہ کیا ہوا تھا کہ یار یہاں پہ 4 پیسے میرے بچ رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں بدحالی کا یہ حال ہو گیا ہے, اسپیشلی وائٹ کالر لوگ جن کو بچے بھی پڑھانے, جنہوں نے لائف اسٹائل بھی مینٹین رکھنا ہے. سر مطلب نیچے والا بندہ جو ہے, ڈومیسٹک ہمارا اسٹاف ہے, وہ ٹیکس بھی نہیں دے رہا. وہ بیچارہ, خاص کر اگر ہم بات کریں نا اس ایک سرٹن ایریا کی جس میں ہم یہ کہیں کہ جی وائٹ کالر لوگ ہیں, وہ تو اتنا کوئی پس گیا ہے, اس کا تو حال برا ہو گیا ہے. وہ کمائے جا رہا ہے, وہ جائے جا رہا ہے. اچھا پھر میاں بیوی کے لیے کوئی پرسنل لائف نہیں ہے, بچوں کے ساتھ بچے پورے کمپلیٹلی سوشل میڈیا یا فرینڈس کی طرف ہو گئے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچے کو ملتا ہی نہیں ہے ماں باپ. تو کیسے معاشرے کو آپ بہتر کریں گے؟ دیکھیں, معاشرے کے ساتھ جو سلسلے چل رہے ہیں اس وقت بڑے خطرناک ہیں. جیسے آپ نے دیکھا بہت سے ادارے جو ہیں وہ خیرات دے رہے ہوتے ہیں مگر کاروبار نہیں دے رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو نیچے دکھا کے وہ اپنے آپ کو بڑا منا لیتے ہیں, اور پھر وہ ادارہ یا اس ادارے کا جو بڑا ہوتا ہے وہ بہت بڑا انسان اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے, اور اگر نہیں بھی سمجھتا معاشرہ اسے بڑا سمجھتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو نیچے دکھا کے خود بڑا ہو رہا ہے. اگر وہ واقعی میں کام کرنا چاہتے ہیں انسانیت کے لیے تو کاروبار کھولیں, کاروبار کے اوپر پیسے لگائیں, لوگوں کو نوکریاں دیں, اور خواب نہ دکھائیں جھوٹے. میں دوبارہ سے کہوں گا کہ آپ دیکھیں ندیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پہلے غریب تھے, اب راتوں رات کروڑ پتی بن گئے. انہوں نے اس ایپ کو استعمال کیا, انہوں نے جناب یہ آن لائن مارکیٹنگ کی, اب یہ اربوں پتی بن گئے. یوٹیوب پہ انہوں نے 4 فلمیں بنائیں اور وہ ایسی ہٹ ہو گئی کہ اب وہ اپنی مرسڈیز میں دیکھیں. سارا یوتھ جو ہے ہمارا یہ سمجھتا ہے کہ جناب میں نے ٹک ٹاک پہ کیا اور میں ارب پتی بن جاؤں گا. اور جو کریٹو کام ہے
دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آرٹ کریٹو نہیں ہے, فلم انڈسٹری کریٹو نہیں ہے, مگر اس کے بھی طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ یہاں پہ پہنچیے, ایک اسٹرگل کر کے پہنچیے, آپ نے باقاعدہ ایک ایکسپیرینس کیا اور بہت محنت کے بعد آپ اس پوزیشن پہ آئی ہیں. اب وہاں پہ آپ کوئی لڑکی کہتے ہیں جناب یہ تو بس 2 منٹ میں یہ اینکر بن گئی تھی, تو اب وہ یہ 2 منٹ کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں نا, وہ اپنی سارے کام اور اپنی ڈیڈیکیشن سیکھنے کے لیے وہ کوئی ٹائم نہیں دے گی, وہ کہے گی میں نے بھی بننا ہے. تو یہ یہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں میرے خیال سے ہمارے معاشرے میں ہمیں سچ بتانا چاہیے. اور بہت سے بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں کہ جناب ہم ان کا ساتھ دیں گے, آپ شیئر کیجئے, ہم آپ کو آئی فون دے دیں گے, ہم آپ کو فلاں دے دیں گے. دیکھیے اگر ان سے کہیں کہ جناب ہمیں آئی فون نہ دے, ٹھیک ہے, ہم ہر کورس کریں گے, مگر اس کورس کے نیچے لکھ دیجئے گا کہ اگر میرے پاس یہ کامیاب نہیں ہوا تو پھر آپ ذمہ دار ہوں گے. کوئی نہیں کہے گا, وہ کہے گا جناب آپ کورس کریں, دیکھیں اتنے لوگ ہو گئے, آپ بھی ہو جائیں گے. نہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر چیز کی گارنٹی ہوتی ہے اگر اللہ چاہے تو, بے شک, مگر آپ اس کی لیے میں ایفرٹس بھی ہوتی ہیں. جی میں نے اس لیے اپنے انٹرو میں کہا تھا سب سے پہلے اللہ, دعا, مگر دوسری بات پلاننگ, خواب دیکھنا اور اس خواب کے اوپر ورک کرنا. ہم بہت سے وقت کریڈٹ کارڈز ہر ایک کے پاس ہے, وہ سب سے خطرناک چیز ہے. آپ کو غریب کرنے میں سب سے بڑی مدد وہی کرے گا, کریڈٹ کارڈز. آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے, تھوڑا بہت مجھے, دیکھیں یہ جو کریڈٹ کارڈز ہیں میں دوبارہ سے کہوں گا سود ہے. سود اللہ سے جنگ کرنا ہے. آج تک کوئی دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو اللہ سے جنگ کر کے جیت جائے. مگر ہم مارکیٹنگ ٹیکنکس ہوتے ہیں, جناب آپ لے لیجئے, آپ کو بڑا فائدہ ہے, برے وقت میں آپ کا ساتھ دے گا, اور پھر وہ کریڈٹ کارڈ کی ادائیگی آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے, نہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں نہ نوکری کر سکتے ہیں. اچھا ندیم صاحب مجھے بتائیں, آپ نے کریڈٹ کارڈ کی بات کی تو یہاں اسپیسیفکلی میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. یہ جو ڈے بائی ڈے اور ہر شخص, ہر بندہ, ہر خاتون خانہ جو بیچاری جاتی ہیں گروسری کر رہی ہوتی ہیں, ہر دن آپ نے کل جو چیز لی ہوتی ہے آج وہ بالکل ڈیفرنٹ پرائز پہ ہوتی ہے. پھر آپ کو یہ بھی شیورٹی نہیں ہوتی کہ 1 ویک آپ کو اسی پرائز میں مل جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو ہر دن چیزیں بڑھ رہی ہیں, قیمتیں بڑھ رہی ہیں, آپ ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اس پہ کس طرح آپ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. دیکھیں 2 چیز ہوتی ہے, ایک یا تو حکومتی طور پہ چیزیں سستی ہونے لگے, جو کہ میں نے کبھی بچپن سے بڑھاپے تک دیکھا نہیں کبھی کوئی چیز کو کم ہوتے ہوئے, مگر میں نے اپنے آپ کو مہنگائی کے مقابلے کے لیے کھڑا کر دیا کہ میں نے مہنگائی سے زیادہ کاروبار کرنا ہے, کام کرنا ہے, نوکری کرنا ہے, تاکہ اس مہنگائی کو میں ماروں. مہنگائی کو کوئی اور نہیں مارے گا, آپ ماریں گے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پلان کرنا ہوگا اور سب نے مل کے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کماتا ہے 10 آدمی کھاتے ہیں, اور ہمارے یہاں پتہ نہیں ایک جھوٹے معاشرہ میں نہیں کہوں گا, ایک جھوٹے خول میں ایک ہم نے ایک اپنے اندر ایک جھوٹی انا بنا لی ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ میں کر سکتا ہوں, میرے بچے کر سکتے ہیں, بیگمات, مائیں, باپ, ہر کوئی کر سکتا ہے, کوئی بھی بزرگ بھی کام کرتے ہیں. مگر ہمارے یہاں کیا ہے کہ عورت کو کہا جاتا ہے تم تو عورت ہو, تم نہیں کر سکتے ہو, تم تو ابا بوڑھے ہو گئے ہو, تم نہیں کر سکتے. یہ چیز ہم مار دیتے ہیں, اور آپ ہم یہ اپنی دیکھیں عزت خراب کر رہے ہوتے ہیں. عورت کی عزت کریں. آپ یہ دیکھیں کہ جو معاشرہ ترقی کیا ہوا ہے, جو قومیں ترقی کر رہی ہیں, انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو 12 سال کے بعد بچوں کو عادت ڈال دی جاتی ہے, جو کہ ہمارے ہاں بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ تم ابھی سے بچوں پہ کیا پریشر دے رہے ہو یا دے رہی ہو, ابھی تو چھوٹا ہے, ابھی تو پڑھ رہا ہے. جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ صرف پڑھ رہا ہوتا ہے, ورنہ نارملی آپ دیکھیں ابراڈ میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ارن بائی یور سیلف, آپ نے خود کمانا ہے, خود اسکول کی فیس یا کالجز کی فیس دینی ہے, اور یہ چیز ان کو سکھاتی ہے کہ آپ نے خود کیسے اپنا رزق تلاش کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہے, سیکھ نہیں ہے, بتایا نہیں جاتا, دکھایا نہیں جاتا. ہم نے زندگی میں صرف لینا سیکھا ہے, دینا نہیں سیکھا, اور نہ ہی بچوں کو سکھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بیٹا یہ ٹفن تمہارے لیے باندھ لیا ہے, تم کھا لینا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا اپنے دوست کو بھی کھلانا, ایک بسکٹ آپ لو, ایک اپنے دوست کو دے دینا. ہم نے کبھی بچوں کو یہ نہیں سکھایا جو امریکہ میں سکھاتے ہیں کہ جناب
न्यूज़ पेपर डाल के आ जाओ, लेमनेड का शॉप जो छोटे स्टॉल्स खोल देते हैं, गर्मियों में लेमनेड होता है, फिर उसके अलावा घास काटना मुख्तलिफ जो अमेरिका में होता है, वहाँ पे बच्चे ही कर रहे होते हैं, कोई एक्सपीरियंस एजेड आदमी नहीं आके ये छोटे मोटे काम कर रहा है, और ये छोटे छोटे पॉकेट मनीज होते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हम बेगमात की बात करते हैं, औरत की इज्जत की बात करते हैं, तो वैसे तो हम माशरे में बड़ी बातें करते हैं कि जी औरत को इज्जत देते हैं, मगर माजरत के साथ हम उसको नीचे दिखा के अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। हमें अगर हम कहते हैं ना कि औरत की इज्जत, तो उसको काम करने दे, उसके भी कुछ ख्वाब होते हैं। अगर एक लड़की पढ़ रही, हम अक्सर बच्चों का कहते हैं बेटी पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, मगर क्या होता है एंड ऑफ द डे वो खाना बना रही होती, घर में बैठी होती है। कभी किसी शौहर ने नहीं पूछा कि बचपन में तुम क्या बनना चाहती थी, तुम्हारे ख्वाब क्या थे। हम ये कहते हैं कि तुमने खाना बना लिया, बच्चों को पाल लिया, उसकी भी एक अपनी ज़िंदगी, उसके ख्वाब है, उसके ख्वाब के लिए वो पढ़ रही थी। आपने उसके ख्वाब को कभी पूछा? अगर वो डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, बिजनेस वुमेन बनना चाहती है, कुछ भी बनना चाहती है, वो उसके लिए पढ़ेगी। मैं आज इस उम्र में भी पढ़ाई करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे शौक है। जिस चीज़ का शौक होगा ना, आप बच्चों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, ज़हनी तौर पे टॉर्चर करते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो बच्चा पढ़ने से करोड़पति नहीं बनता। याद रखिएगा, उसके जहन को रोशन करने से वो करोड़पति बनेगा। जहन रोशन कैसे होता है? शौक दिलाएं। तालीम का शौक जब होगा ना, तो बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा नदीम मौलवी साहब, आप मुझे इतने चैनल्स पे आप आते हैं, एक्सपीरियंस हैं, लोग आपसे एडवाइजेस लेते हैं किस तरह का क्या कौन से मामलात ज़िंदगी के फाइनेंशली किस तरह उसको करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए। यहाँ पे आपने बात की ख़वातीन की कि वो पढ़ती हैं, बहुत ऐसी डॉक्टर हैं, बहुत ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने बहुत हाई स्टडीज़ किया, बहुत सीए होल्डर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ कर कर आके वो अंडा फ्राई कर रही हैं, जैसे कि आपने कहा रोटियाँ बना रही हैं। यहाँ पे माशरा शायद इसलिए भी बदहाली का शिकार है क्योंकि एक मर्द को पता है कि अगर औरत घर से निकल गई तो शायद उसको भी उठ के लोगों को सर्व करना होगा जो कि अपने बच्चे हैं, अपनी माँ है, और वो उसको इक्वालिटी के साथ काम करना होगा। क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है, एक पढ़ा लिखा मर्द भी जो कि हमारे माशरे का है वो भी ये बात देखता है कि जनाब आपको और मुझे, हम सबको मिलके ये काम जो है डिवाइड करना होगा, जो कि वो चाहता नहीं है। ऑब्वियसली वो इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसके ब्रॉटअप में इस बात की सीख नहीं है, इसको बताया नहीं गया कि बेटा तुमने भी घर के काम उसी तरह से करने जैसे तुम्हारी बीवी कर रही है। उसको ये जहन बना दिया गया होता है, और जो मर्द करना भी चाहते हैं उनको ये कह दिया जाता है कि क्या तुम औरत हो। बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे, हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, और आज जो टॉपिक है, जो बात है, जो डिस्कशन है, जो मौजूए बहस है, बल्कि यूँ कहें जो मुद्दा हम सुलझाने बैठे हैं, वो मेरा, आपका, हम सब का है, क्योंकि यह है धरती की सुबह जहाँ हर कोई इस धरती से कनेक्ट होता है। तो स्टे विद मी, छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। और बात हो रही है आपकी, मेरी, हम सब की, हम सब के घरों की। आज तो हम बग़ैर बेल बजाए ना घरों के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि आपकी, मेरी, हम सब की सुबह बहुत ख़ास है, हर दिन बहुत ख़ास है, हर लम्हा बहुत ख़ास है। और जब बात मुस्तक़बिल की हो, बात अपनी जेब की हो, बात हर उस मैनेजमेंट की हो जहाँ पे आपका जहन, आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपकी तमाम तर कोशिशें इन्वॉल्व हों, तो बिल्कुल भी दूर और पीछे नहीं रहा जा सकता। मुझे यहाँ पे ज्वाइन किया है न्यूट्रिशनिस्ट है हमारी वजीहा एजाज़, इसके साथ साथ समरीन जुनेद जो कि हमारे साथ रोज़ मौजूद होती हैं, हमारी शेफ़ भी हैं, हमें खाने आइंदा के दिनों में पका के खिलाने वाली भी हैं। और आज हमारे साथ हमारे इस टॉपिक पे, हमारे इस डिस्कशन पे हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आज हम बात कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं कि जो महंगाई और जो मामलात, जो हालात हर सुबह, हर दिन, हर लम्हे हमारे सर पे तलवार बन के रहते हैं। हम किसी भी एंगल से कहीं भी हम अपनी जान ही नहीं छुड़ा पा रहे।
कैसे बैलेंस करें, मतलब परेशान हो गए, हमें पहनना भी है, काम पे भी जाना है, बैलेंस भी करना है, बहुत आजिज़ हुए हैं, हर बंदा आजिज़ हुआ है, कैसे बैलेंस कर रही हैं आप? तो ख़वातीन है, कैसे बैलेंस कर रही हैं? देखिए, पहले ही कहा जाता था कि चादर देख के अपना पैर फैलाएं, मैं ख्याल है इसे हमें चेंज कर देना चाहिए, हमें अपनी चादर को बढ़ाना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा, जैसे कि पहले होता था कि एक कमाने वाला होता था और सब खाने वाले होते थे, मगर अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। अब जितने घर के अफराद हैं उन सबको मिल के लेके चलना पड़ेगा, तभी आप मैनेज कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो ये कि आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप देखें बिल्स का क्या चल रहा है आजकल, किस 2-3 महीने में ही इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया है। अगर आपके घर में एसी है तो 40,000 तो आने ही आना है आपके घर में। अच्छा, एसी है और वजह उसके बावजूद मतलब हम डर के नहीं चला रहे, नहीं चलाना, मतलब एक चीज़ आप ब्लेस्ड हैं, आपके पास वो फैसिलिटी मौजूद है, बट आप उसको अवेल नहीं कर पा रहे। मतलब कहने का ये कि दुनिया में या तो वो फैसिलिटेट होते ही नहीं है, या अगर फैसिलिटी होती है तो अवेल करते हैं। हम तो वो काम हो गए, चीज़ें हो के भी हम डर के इस्तेमाल नहीं कर रहे। यही वाला हाल हुआ है। तो फिर वही मैंने कहा, बस इसके अलावा मेरे ख्याल है सेकंड ऑप्शन नहीं है कि आपको अपनी इनकम बढ़ानी ही पड़ेगी। तो कैसे जनरेट करें कुछ, क्या समरीन कैसे जनरेट करें? मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगी कि अब वजह की बात बिल्कुल ठीक है कि पहले एक कमाने वाला होता था, 10 खाने वाले। अब अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 के 10 कमाएं, तब मैनेज होती हैं चीज़ें। बट देखिए, अब बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर आप ऐसी रिसोर्सेज नहीं हैं जो आपको कमा के दे सकें। तो उसके लिए वही वाली बात है कि जो चीज़ें आपके पास हैं उनको कैसे बैलेंस करना है आपने। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को मैनेज करना सीखें। लेट्स सपोज अभी जैसे बिल्स का आजकल मेजर इशू है जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत हाई रेट पर आ रहे हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा ना अपनी प्रैक्टिस को चेंज करें। एक्स्ट्रा लाइट्स जो हमेशा कहा जाता था बिजली बचाइए, जो बेचारे पूरे दिन घर में नहीं है, आप यकीन माने कि मैं तो बहुत रियल ग्राउंड्स पे बात करती हूँ कि हम ये सोचते हैं कि हम घर पे ही नहीं होते, फिर भी बिल्स इतने हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस टाइमिंग पे हम घर पे अवेलेबल होते हैं उन टाइमिंग को हम ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि नहीं इस वक्त पीक आवर्स हैं, इस वक्त ये मतलब इन जो हमने कभी बड़े होते हुए जब हमारा ब्रॉटअप हो रहा था तो हमने घरों में ये डिस्कशंस नहीं सुने। आप अपनी ग्रोथ पे बात कब करेंगे? देखिए, आप जैसे ख़वातीन हैं तो कोई हुनर तो आता ही होगा ना, जैसे सिलाई आती है, खाना बनाना आता है, ऑनलाइन बिजनेस आप कर सकते हैं। और लोग ये कहते हैं ना कैसे करें क्या करें, मुझे लगता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो खुद ही बखुद ही चीज़ें होने लगती हैं। आप स्टार्ट तो करें। अगर आपको सिलाई आती है, सिलाई से स्टार्ट कीजिए। कितना ज़्यादा टेलर्स कितना महंगा ले रहे हैं, अगर आप घर में थोड़े से कम पैसों में भी करेंगे एटलीस्ट कुछ अर्निंग तो होगी। तो उस चीज़ को ना ये मत सोचें, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा ये भी है ना कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे, इस तरह का भी होता है ना कि हमने घर से सिलाई कर दी, वो कहेंगे अच्छे घर से सिलाई करी है, ये भी एक चीज़ होती है। अच्छा, तो यहाँ पे वजह, सॉरी मैं इंटरप्ट करूँगी आपको, पहले मैं देखती थी, आज से कुछ अरसे पहले तक की बात है, जब हम छोटे होते थे तो हमने देखा था नानियों के घर जाते हुए, खालाओं के घर पे जाते हुए, वहाँ पे आप चले जाते थे। नदीम साहब, ऐसे ही हमारा बचपन तो इसी तरह का गुजरा है कि आप मतलब छुट्टियों में एक प्लान होता था कि मामू लेने आ गए, चाचू के पास आप चले गए, तो आपको पता भी नहीं होता था और आने वाला भी खुश होता था, जिसके घर आया जाता था वो भी खुश होता था। और ये अब से कुछ, यानी आप लास्ट में रमज़ानों तक ये देखती थी कि लोगों के घरों से अफ्तार आता था, लेकिन अब ये सिलसिला रुक गया है। एंड वन मोर थिंग विच आई ऑब्जर्व कि इस दफ़ा जब रमज़ान गुजरे तो अफ्तार बहुत कम कैलकुलेटिव आया और फ्रूट तो थे ही नहीं। मतलब ये अच्छे घरों का हाल मैं बता रही हूँ आपको। अगर आप और मैं मतलब हम बहुत अच्छे से मिलते हैं सोसाइटी में, बट स्टिल हम जब घरों पे जाते हैं तो हमें अपने बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ऑफ ग्राउंड करनी पड़ती हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये तो बड़ा एक अजीब सा मामला है। इस वजह से स्ट्रेस कितना बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा आजकल बच्चों में हमें स्ट्रेस नज़र आ रहा है। देखिए, मैं यहाँ ये कहूँगी स्ट्रेस बेशक बढ़ रहा है वजह, लेकिन बात फिर वही वाली आ रही है कि जो घर के बड़े हैं ना उनको बड़ा अक्लमंदी के साथ चीज़ों को मैनेज करना होगा। देखिए, बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं जनाब कि हम जो चीज़ हमें पसंद है हम उसी चीज़ पे जा रहे होते हैं। देखिए, अगर आप शुरू में ही बजटिंग कर लें कि हफ्ते में 7 दिन है, एक दिन आप सब्ज़ी को दें, एक दिन आप गोश्त को दें, एक दिन आप दाल को दें, एक दिन आप चिकन को दें, इस तरह जब आप चीज़ें करते हैं तो बच्चों को भी पता होता है, घर में घर के मेल्स को भी पता होता है कि जी आज दाल डे है, आज हमें दाल पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ठीक है, लेकिन बजाय ये कि हम ये सोचते नहीं जी हमारा तो बच्चा ये वाली दाल नहीं खाता, हस्बैंड ये सब्जी नहीं खाते, उनको ये अच्छी चीज़ें अब है, ये चीज़ें हैं घरों में हैं, कुछ घरों में हैं जो अच्छा, उसका भी थोड़ा सा ये कर सकते हैं। मैं कर रही होती हूँ ये क्योंकि ये हो रहा होता है मसला कि सब्ज़ी नहीं खानी,
تو گوشت جو آپ نے منگایا ہے تو اس کی بوٹیاں نا الگ الگ پیکٹس بنا کے رکھیں. آپ دال میں ایک ایک بوٹی بھی ڈالیں گے اس کا ذائقہ ہی چینج ہو جاتا ہے. ایک سیکنڈ, ہمارے پاس ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا. جی السلام علیکم محمد عابد. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. ایمی, آپ کا پروگرام ابھی نیا شروع ہوا ہے اور بہت اچھا چل رہا ہے. آپ کو بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. اور آج تو میرا دل بس ہلا ہوا ہے کہ میں کیا کچھ نہ پوچھ لوں. جی آج تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں کیا کچھ نہ پوچھ لوں اپنے مہمانوں سے آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے. جی میرا بھی ایک سوال ہے جو میں ندیم مولوی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. اگر ندیم صاحب یہ بتائیں کہ اگر اس وقت ہمارے پاس چھوٹا سا سرمایہ ہو تو ہم وہ اس کو کہاں پر صحیح طریقے سے لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو سب سے بہترین اس وقت جو اب موقع ہے وہ ہے زمین خریدنے کا. پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کریں. دنیا بھر کی آپ ریسرچ کر لیں, ہانگ کانگ, جاپان, انڈیا, ملیشیا, دنیا کا کسی بھی ملک لے لیں, پاکستان میں اس وقت زمین بہت سستی ہے. حالانکہ لوگ کہہ رہے ہوں گے جی پاکستان بہت مہنگا ہو گیا ہے, کروڑوں روپے کی آج کل فلیٹس آ رہے ہیں, مگر اب ہم کمپیئر کریں گے ساری دنیا سے, تو اگر ہم دنیا سے کمپیئر کریں گے تو ہم بہت سستا ہے اس وقت زمین. مگر اگر ہم اپنے ماضی سے کمپیئر کریں گے تو ہمیں بہت مہنگا لگے گا. مگر دنیا آگے بڑھتے جا رہی ہے, مہنگائی جو ہے وہ کم ہوتے ہوئے آج تک نظر نہیں آئی, صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر کے اندر. لوگوں نے کیا کیا, اپنی آمدنی کا ذریعہ جو ہے نا وہ بڑھاتے گئے ہیں. تو اس آمدنی کے ذریعے کو بڑھانے کے لیے پراپرلی انویسٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلے آپ پراپرٹی میں کریں. پراپرٹی میں وہ انویسٹ کریں جو کہ آپ کی سیونگز ہو رہی ہو, اور اس سیونگ کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہوگا. اب بزنس کا ہر کوئی کہتا ہے جی بزنس کریں, خواتین بھی کہتی ہیں کریں, مگر یہاں جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب بولنا آسان ہے, کام کیسے شروع کریں. میں نے جو شروع میں بات کی تھی ایز این اکانومسٹ, میں یہ کہتا تھا کہ جی پہلے تو سوچے کیا پروڈیوس کریں گے, پھر کیسے پروڈیوس کریں گے. یہ دو چیزیں تو ہماری عوام کو پتہ ہے. جو اصل مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بیچے کہاں پہ, ہم ایکسپورٹ کہاں پہ کریں, جی ہم کہاں سے وہ اپنی چیزوں کو بیچیں. تو شروعات کریں اپنے گھر کے پڑوس سے, اپنے محلے سے. ہم سیدھا چلے جاتے ہیں جی امریکہ میں ایکسپورٹ کرنا ہے. سب سے پہلے آپ اپنے محلے سے شروع کریں, رشتہ داروں سے جن کو آپ کی ایکسپرٹیز کا پتہ ہے. یعنی کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کہیں جی میں نے جو ہے نا اپنے ہی فلیٹ کے اندر میں نے 1 گھنٹہ رکھا ہوا ہے, ایک کمرہ بنا دیں جہاں پہ بلڈنگ والے آ کے کنسلٹ کر سکتے ہیں, اور اگر باہر 700 لے رہے ہیں تو میں 300 روپے لوں گی یا لوں گا. تو یہ ہوگا کہ میں بلڈنگ کے اندر, مجھے پتا ہے ایک تو ڈاکٹر 24 گھنٹہ میرے پاس اویلیبل ہے, بالکل, اور 700 باہر دینے کی بجائے اب وہ 300 جو ہے نا, آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کم لے رہے ہو, آپ کر رہے ہو کوانٹٹی کے اوپر بزنس. آپ نے دیکھا کہ جناب دوسرے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں 5, یہاں پہ ندیم صاحب معذرت میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ ہم بریک سے واپس آ کے اسی بات کو, اسی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, اور آپ نے کہیں نہیں جانا ہے. اسٹے ود می, اسٹے ود اس. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. واو زبردست. اور یہ اے ڈی ایس تھے ہمارے ساتھ جناب, یہ روز ہوتے ہیں اور یہ ہماری زندگی جتنی مسئلے مسائل ہیں, کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے, تو یہ آتے ہیں پرفارم کرتے ہیں دھرتی کی صبح میں, اور یہ کہتے ہیں بالکل آپ نے ٹینشن نہیں لینی, تو ڈونٹ ٹیک ٹینشن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اے ڈی ایس کی اس خوبصورت سی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ ایک بہت زبردست سی میرے پاس آپ کے لیے نیوز ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ندیم مولوی صاحب, انہوں نے بھی بتایا کہ انویسٹمنٹ ہمیشہ پراپرٹی کی کریں, زمین کی کریں, اور ایسی جگہوں پہ کریں. تو آپ کو میں بتاؤں کہ پرسم مال ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ این کے گروپ آف کمپنیز کا ہے, اور یہاں پہ شاپنگ مال ہے یہاں, اور یہ قائم ہے کراچی بحریہ ٹاؤن میں, اور یہ فلی ایئر کنڈیشنر ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل اور نیشنل جسٹ 2 منٹ ڈرائیو ہے ان کی فرام انٹرنس, تو آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تھیم پارک اور امتیاز اسٹور, ہاسپٹل,
मॉस्क्यू, यानी तमाम ज़िंदगी की सहूलतें आपको एक ही जगह मिल रही हैं। तो आपने ज़रूर जाना है, पर्सनली विज़िट करना है और देखना है कि आप अपने फ्यूचर को और स्पेशली अपने बच्चों के फ्यूचर को कैसे प्लान कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर्स भी आ रहे हैं, स्क्रीन पे हमारी स्लाइड्स भी चल रही हैं और आप जा सकते हैं बहरिया टाउन और कराची, जहाँ पे आप ख़ुद ही इसको देखें किस तरह का है, क्या है, ज़िंदगी को किस तरह संवारा जा सकता है, किस तरह प्लान किया जा सकता है। मैं नदीम साहब की तरफ आऊँगी। नदीम साहब, आपने इतनी ज़िंदगी का तजुर्बा और हम जैसे लोग जो कि इस वक्त सिर्फ अभी चलना भी सीख रहे हैं, खड़े होते हैं, फिर कोई एक लहर आती है और वो हमें फिर गिरा देती है, फिर हम अपने जज्बों से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। आपको क्या लगता है आज का नौजवान होपलेस है या होप रखता है? वो कहता है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, या सारे का सारा ही जी इंटरनेशनली अगर आप देखें, मैं अभी पिछले दिनों इस बात को सर्च कर रही थी तो मैंने देखा एक खासा स्किल बेस्ड, सेमी स्किल्ड बहुत सारे लोग अब्रॉड जा चुके हैं सिर्फ अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए। तो यहाँ कुछ भी नहीं रहा अब क्या? माशरती तौर पे कुछ भी नहीं है? देखिए, मैं दुनिया भर में ट्रैवल कर चुका हूँ, बरतानिया में भी रह चुका हूँ, अमेरिका में भी रह चुका हूँ, और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ वहाँ भी अच्छी ज़िंदगी नहीं है। अगर हम बात करते हैं ना कि वहाँ लाख रुपए मिल रहे, 5 लाख 10 लाख, तो वहाँ खर्चे भी उतने ही होते हैं। अगर हम कहते हैं अमेरिका में मेरे को $1500 मिल रहे हैं या $3000 मिल रहे हैं, तो जनाब अमेरिका में फिर आप जब फ्लैट लेने जाते हैं ना तो वो $1500 का होता है। जब आप खाने पीना सब कुछ करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं ना, तब भी आपके हाथ में कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ है मॉर्गेज सिस्टम, यानी कि आप 10% दें और 100% का माल ले लें। तो वो 90% जब आप लोग रिश्तेदार जाते हैं, कहते हैं क्या अमेरिका में उसकी ज़िंदगी है? मगर कभी आपने पूछा उस शख्स के कि क्या ये मलकियत सारी की सारी तुम्हारी है? वो कहेगा मैं मालिक हूँ, मगर 90% बैंक ने मॉर्गेज किया हुआ है, और उस 90% की किस्त अदा करते करते वो बुढ़ापे में पहुँच जाते हैं, और फिर उसके बाद वो कहते हैं अब हम अपने मुल्क चलते हैं। तो वो बड़े स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हर आदमी वहाँ जाके करोड़पति नहीं बन जाता, अरबपति। अगर वो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स की बड़ी डिमांड है वहाँ पे, मगर उस डॉक्टर को हर साल इम्तिहान में बैठना पड़ता है कि वो क्वालिफाई कर सके कि इलाज कर सके। उसकी डॉक्टर की एक गलती उसकी तमाम जायदादों को ख़त्म कर देती है, क्योंकि वकील या वो जो शख्स डॉक्टर की गफलत की वजह से उसको कुछ होता है, वो सारे के सारे सू करता है और सारी जायदादें ले ले। ये मुल्क है जहाँ पे आप कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं, और याद रखिएगा इसी मुल्क से आपकी पहचान होती है। आप कई सालों तक बाहर मुल्क में कमा लें तब भी आपको पाकिस्तानी ही कहा जाता है। तो पाकिस्तानी होने का फख्र एहसास करें और इसी मुल्क में आप कमा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बहुत से बच्चे यहाँ पे, मैं नाम लेने की मुझे इजाज़त नहीं है, वरना मैं हो सकता नाम लेके भी कह देता कि वो आए बहुत गरीब इलाके से, बस में बैठ के आए थे, आज बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या बात है। मेरे पास जो बच्चे आए थे, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपनी कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं, मगर आपने उनके पास जाना होगा। और मेरे से भी अच्छे हैं वो आपके बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनसे मालूम कीजिए। हमने ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, किसी भी मुल्क में ये सरमाया होते हैं। हम इसे कहते हैं सीनियर सिटीजन, कंसल्टेंट, एडवाइजर, क्योंकि ये वो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं जहां से आप नहीं निकल सकते। वो है तजुर्बे की यूनिवर्सिटी। वो बहुत सी जगहों पे जाते हैं। आज जो मेरा नॉलेज है, किताबों के साथ साथ दुनिया ने भी बहुत कुछ दिया। और याद रखिएगा ये जो दुनिया की यूनिवर्सिटी है ना, ये बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप अपने बच्चों को, अपने आप को घर से बाहर निकालें। और एक छोटी सी बात, जो लोग कहते हैं ना कि जी आसाइशें कम कर दें, नहीं, आसाइशें कम नहीं करें, आसाइशों के लिए जरिए बनाएं। छोटी सी बात कहूँगा, एक बिल्डिंग में आप अपना एक रूम कर दें कि जनाब 3 से 6 बजे तक आप लोग आए, हमारे ड्राइंग रूम में बैठें, टीवी देखें, एयर कंडीशन में बैठें, मैं आपसे 100 रुपए लूँगा। तो हर आदमी उस ड्राइंग रूम में आएगा और सुकून से बैठ के टीवी देखेगा, गपशप मारेगा,
اور آپ کما رہے ہوں گے پیسہ اور آپ خود بھی اس ایئر کنڈیشن سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. یہ ذہن سوچنے والی بات ہے. ہم اپنے آپ کو الگ الگ رکھنے لگ گئے نا تو ہم اے سی نہیں کھول سکتے ہیں, آسائشوں کو کم کر دیتے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی نیوٹریشن میں بات کی, کیا ایک آلو ہی ہے نا, آلو 100 سبزیاں بناتے ہیں, آلو کی بریانی, آلو کا سالن, آلو کا بھرتا, آلو کے زیرے والے آلو, اتنے آلو اور یہ میں ایک گھر آلو پہ سے. کر رہی ہوتی ہوں, میں نے اپنا ایکسپیرینس تو شیئر کیا. یہ جو آپ لوگوں کے پاس اتنی اچھی سہولت ہے کہ ایسے پروگرامز ہیں جہاں پہ شیف آتے ہیں, نیوٹریشن آتے ہیں, اور وہی بات ہم کرتے ہیں نا, سالن کھا کھا کے تو بیمار ہو رہے ہیں. اگر یہ نیوٹریشن کہتا ہے ایک کیلا کھا لو, وہ ہم نہیں کھاتے. نہیں بالکل. تو ذرا اپنے عقل و شعور سے آپ کام کریں گے, تھوڑا سا تھنک آؤٹ آف دی باکس جسے کہتے ہیں نا, تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے. معذرت کے ساتھ بات اتنی اچھی ہو رہی ہوتی ہے اور اتنا زبردست, لیکن ضروری ہے زندگی میں بریتھنگ کے لیے سانس لینا بھی ضروری ہے, کیونکہ بریک پہ بھی ہم بہت ساری ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. اور وجیہ, اعجاز اور سمرین جنید ابھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا. اپنا خیال رکھیں, خوب سارا پانی پیتے رہیں اور اسکرین کے آگے رہیں, کیونکہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں ملتی ہوں. تھینک یو سر. سب پاکستان ہے, یہ ہے پاکستان زمین, یہ صبح ڈھلتی ہے, یہاں تیری میری چلتی ہے, چائے کا جذبہ بھی ہے, لسی کا بٹکا بھی. ویلکم بیک. دھرتی کی صبح میں آپ تمام لوگوں کو پھر سے خوش آمدید, اور یوں ہی جگمگاتے رہیں, مسکراتے رہیں, ہنستے کھلکھلاتے رہیں, کیونکہ اب جو گیسٹ آئی ہیں میرے ساتھ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ بہت ہی خاص ہیں. خواتین کے تو بڑے دل کے قریب ہوتی ہیں. ڈرماٹولوجسٹ ہیں ڈاکٹر ہنا سہیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ یو لک ویری نائس, ویری بالکل جو کہتے ہیں نا, یہ تو ہمیں زبردستی کرنا پڑتا ہے, لیکن جو ایک نیوڈ اسکن ہوتی ہے نا, اس کا ایک گلو الگ ہوتا ہے. اور آج ہم جس طرح بات کر رہے ہیں, آپ کو دیکھ کے ایسا لگا ہے کہ کچھ باہر آئی ہے, کیونکہ ہم یہ سمرین اور وجیہ, ہم لوگ پہلے آپ سے پہلے یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو یہ حالات ہیں, ہم تو بیسکس نہیں سے نکل پا رہے, بیسکس ہمارے پورے نہیں ہو پا رہے. کون اسکن کا خیال کرے, پھر کون وہ بیچاری لڑکی جو 20-21 سال میں آئی ہوتی ہے, پھر 1 سال بعد وہ کسی بچے کی ماں ہوتی ہے, پھر اس کے ساتھ جو ایشوز ہو رہے ہیں, بس وہ چلتی کا نام گاڑی ہوتا ہے. وہ کہاں جائے گی؟ وہ اپنی فزیک, اپنی ڈائٹ, اپنا شیڈیول مینٹین نہیں کر پا رہی, فائنینس مینٹین نہیں کر پا رہی, تو وہ کیسے پھر اپنی اسکن, بال, کھال کیسا خیال کرے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ملک میں جتنی کلاسز بنی ہوئی ہیں نا, جو کلاسیفیکیشن ہوئی ہے, تو اس میں کچھ کلاسز ایسی ہیں جنہیں بالکل فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, بالکل فرق نہیں پڑتا, لیکن عام لوگ سارے, مطلب ہم سب کو ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے. ایون کہ آپ ڈاکٹرز لے لیں, آپ ایک عام ریڈی والا لے لیں, آپ شاپنگ سینٹرز لے لیں, ہر لیول پہ جو ہے فرق پڑا ہے مہنگائی سے. پیٹرول جتنا زیادہ مہنگا ہوا ہے, مطلب آئی تھنک 1 سے 1.5 مہینے میں 80 روپیز انکریز ہوا ہے. آپ کی جو ٹوٹل آپ کا جو گروسری ہوتی ہے اس پہ 48% انکریز ہوا ہے. تو ڈیفینیٹلی لوگ جو بالکل نہیں افورڈ کر سکتے, وہ تو اپنا مطلب دال روٹی کہتے ہیں نا, اس سے نہیں نکل پاتے, اپنے کچن سے نہیں نکل پاتے, تو باقی چیزوں میں کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ ایگزیکٹلی. اور اس کو تو بڑا یہ کہا جاتا ہے, اگر کوئی عورت بیچاری چاہے بھی, میرا خیال ہے وجیہ آپ اس بات سے بہت ایگری کریں گی, کیونکہ بہت ساری خواتین چاہتی ہیں اچھا دکھنا, ویٹ کو لے کر, ہیلتھ کو لے کر. آفٹر بیبی تو ان کو باقاعدہ اس بات کو, ان کو مینٹل ایک ان کا مائنڈ سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ اب تو بچہ ہو گیا تو ایسے ہی دکھنا ہے, اب تو کوئی بات ہی نہیں ہے, اب تمہیں کون سے تم کما رہی ہو, مطلب یہ ایک مائنڈ بنا دیا جاتا ہے, یہ مینٹیلٹی ہے. ایگزیکٹلی. تو اب تمہیں ضرورت نہیں ہے اپنے اوپر اسپینڈ کرنے کی, اور کیا ضرورت ہے ہسبینڈ پہ اتنا پریشر شادی ہو گئی, اب کیا شادی ہو گئی. میں یہاں پر ایک بات کنیکٹ کرنا چاہوں گی. آپ تو میرڈ خواتین کی یا لڑکیوں کی بات کری نا, وہ لڑکیاں بہت ساری فیملیز میں ایسے کہ ایکنی ہیں, ایکنی کے نشان ہیں, ان کو پرمیشن نہیں ہوتی کہ بھائی شادی ہو جائے گی, شادی کے بعد کروانا. اب اس میں 2 وجوہات ہیں, ایک فائنینشلی کنڈیشن بھی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں کا ایک یہ طریقہ بن چکا ہے نا کہ اب جو کرنا ہے شادی کے بعد کرنا ہے. بہت اچھا, اماں ابا ادھر دھکیل لے ہوتے ہیں, میاں کہتے ہیں پھر اب ضرورت نہیں ہے. یہی ہوتا ہے کہ اچھا
اگر ہم اس کو پاسٹ سے کمپیئر کریں تو پاسٹ میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں ہماری مائیں ہمیں یہ کہتی تھیں ارے نہیں ابھی تو ان میرڈ ہو, آپ کی اسکن خراب ہو جائے گی, فیشیلز نہیں لو, بلیچ نہیں کراؤ, یا جو بھی آپ کے ٹریٹمنٹس ہیں ڈونٹ گو فار اٹ, رائٹ. آپ جب ٹائم آئے گا ورنہ چہرے پہ پکا پن آ جائے گا. آپ بہت یہ تو سنا کے بڑا کر دیتے ہیں. اچھا اب وہ بیچاری لڑکی کیا کرے کہ ماں باپ نے وہاں تو روک دیا جی کہ بھائی پکا پن آ جائے گا. اب وہ بیچاری خواب سے جا کے پکے پن کو بچانے کے چکر میں وہ پکا کچا کچھ بھی نہیں رہتا. ہم شادی کی بات کریں گے. اب شادی کے بعد وہ گئی, وہ گھر میں جانے کے بعد ان لاز کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں اس کو 1 سال لگ جاتا ہے. مور دین دیٹ سمرین, میں تو کہوں گی اور پھر اس کے بعد بندی کی زندگی جو ہے زیادہ تر 90% بیبی آ جاتا ہے, اس میں لگ گئے بس وہ یہی 1 سال یہ ہوا, پھر بیبی آیا اینڈ دین وہ بیچاری بیبی میں لگی, پھر وہ رسپانسبلٹی جو ہوتی ہیں اس کے پر ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی, پھر ان لاز کی, اینڈ دین پھر بچوں کی ایڈیشنل. تو اس بیچاری کا ٹائم کہاں گیا؟ تو اس لیے بالکل ایسی ہوتے ہیں لڑکیوں کو اسپیشلی ان کے احساسات کو سمجھا نہیں جاتا کہ ان کی فیلنگز کیا ہیں. بالکل ہر بندہ اچھا دکھنا چاہتا ہے, چاہے وہ مطلب, اور اگر کوئی کہنا بیچاری شروع ہوتی ہے تو اس کو تو بالکل سوسائٹی سے الگ کر دیا جاتا ہے کہ تم ہی ایسی ہو, تمہارے ساتھ ہی ایشو ہے, دنیا بھر کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن دیکھیں بیسکس جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں کہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جو بیسک چیزیں ہیں, آپ کی کلیننس ہے, اس چیز میں آپ کا کلینزنگ آ جاتا ہے, فیس کا فریشنس ہے, تو اس میں پیورلی. لیکن لگژریز میں کر دیتے ہیں نا سمرین, ہمارے یہاں تو دیکھیں وہ تو ہیں جنہیں آپ لگ, لیکن دیکھیں یہ بیسکس ہے نا ایمی, آپ اسے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, یہ بیسکس ہیں. آپ اچھا کھائیں تاکہ آپ کی اسکن آٹومیٹکلی گلو کرے. پھر گلو کرنے کے بعد آپ, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ جا کے ٹوائس اے منتھ اور تھرائس اے منتھ جا کے فیشیلز لیں, بٹ ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ تو آپ کا حق بنتا ہے. میں نہیں سمجھتی سمرین کہ فیشیلز کوئی ٹریٹمنٹ ہے. بیسکلی یہ ڈیلی بیسس کی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ایگزیکٹلی جیسے آپ کو فیول چاہیے, انرجی چاہیے, کلیننگ چاہیے, بات چاہیے, اسی طرح آپ کی اسکن کو, آپ کے ہیئر کو, تمام یہ چیزیں جو ہیں یہ زندہ ہیں, یہ ان میں آکسیجن ہے. آپ ان کی جو زندہ چیز ہوتی ہے وہ اپنی کیئر مانگتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے مردار چیزوں پہ تو کوئی بھی میں نہیں سمجھتی کہ کیمیکل لگا کے انہیں زندہ کیا جا سکتا ہے, لیکن جو زندہ ہیں وہ اپنا حق رکھتی ہیں, اپنی زندگی کو مانتی ہیں, چاہتی ہیں, اور ان کو زندہ دکھنا بھی چاہیے. اچھا, یہاں میں اسپیسیفکلی وجیہہ سے بات کروں گی کہ وجیہہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں, آج کے اس وقت میں آپ جتنی خواتین کو فیس کر رہی ہوتی ہیں, مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ایک بندی جو آپ کے پاس کتنی مشکلوں سے پہنچی ہے, جس کو پتہ نہیں کیا کچھ کرنا, 1 مہینے شاید وہ پیسے جمع کرے گی, پھر 1 مہینے شاید وہ سرچ کرے گی کہ کسی بہتر, کسی ایسی جگہ پہ جاؤں جو اچھی کاؤنسلنگ کر سکے میری, اور اس کے بعد شاید وہ آپ تک پہنچتی ہے. اس سے پہلے کی بہت بڑی ایک ایفرٹس ہے, بہت بڑی ایک جرنی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج آپ جس بھی بینگ اے وومن, آپ جس عورت کو فیس کر رہی ہیں, سب سے پہلا ایشو اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے میں جو ہے سب سے زیادہ اسٹریس کو ہی فیس کر رہی ہوتی ہوں, کیونکہ جن کا بھی ویٹ زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ اسٹریس مینجمنٹ مجھے کرنی پڑتی ہے کاؤنسلنگ کے حوالے سے. اور سیکنڈلی میں یہی سمجھاتی ہوں, کسی بھی جگہ سے آئی ہیں, مڈل فیملی سے ہیں, آپ جو ہے لوور مڈل سے بھی آتی ہیں, میں انہیں یہ سمجھاتی ہوں کہ جو کچھ آپ کھا رہی ہیں نا, آپ سپر فوڈ اور ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگیں کہ میں اتنا مہنگا پھل لے لوں یا یہ کر لوں. میں سمجھاتی ہوں کہ یو آر واٹ یو ایٹ تو ہے, بٹ یو آر واٹ یو تھنک اینڈ یو آر واٹ یو ڈائجسٹ اینڈ ایبزارب. اگر آپ اسٹریس میں ہوں گی, اس سے پورا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے بگڑ جاتا ہے آپ کا. آپ روٹی بھی کھا رہی ہیں نا, اگر وہ صحیح سے ایبزارب ہو رہی ہے آپ کی باڈی میں, اور وہ ایبزارب ہونے کے ساتھ ساتھ ڈائجسٹ صحیح ہو رہی ہے, سارے انزائمس کمیونیکیشن اسکن سیلس ٹو سیلس کمیونیکیشن صحیح ہے آپ کی, وہ صحیح ہوگی اسٹریس سے. اگر آپ نے گریٹیٹیوڈ اپنے اندر پیدا کریں, سب سے پہلی چیز تو یہی کہتی ہوں کہ جو ہے اس پہ تو شکر ادا کریں, جو نہیں ہے اسے چھوڑ دیجیے, جو چیزیں ہیں اس پہ شکر ادا کریں, تو کم از کم کافی 50% اسٹریس ہمارا کم ہوتا ہے. بالکل. اچھا سمرین, آپ سے تو اور میں ہم سب ملاقات ایک سلسلہ رکھتے ہی ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایک عورت جو کچن میں ہے, جس پہ سب نکلتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ, اپنی اپنی پڑھائی ہو گئی, جابز ہو گئیں, وہ عورت سرمایہ ہے کچن میں, جو وہ سرو کر رہی ہے ان کے لیے, بنا رہی ہے, وہ جو سوچ رہی ہوتی ہے, مجھے ایسی فیل ہوتی ہے کہ وہ جو سوچ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں جا رہا ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس چیز میں شامل ہے جو وہ بنا رہی ہے, پکا رہی ہے, وہ سرو کر رہی ہے. تو اس سے بھی آپ کی تھاٹ ڈیولپمنٹ کتنی ہے فیملی کی, کیونکہ اوبویسلی ہیلتھ ہے. بالکل, کھانا تو چلے جو کھائے گی وہ بندہ کھائے گا, جو کھائے گا وہ تو پیٹ کی غذا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کی روح, آپ کا ذہن, وہ سب کتنا امپورٹنٹ ہے جو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں.
بالकुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लास्ट 3 डेज से जो डिस्कशन कर रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ें हमने डेली बेसिस पे हम पिन पॉइंट कर रहे होते हैं. पीस ऑफ माइंड, जहनी सुकून और फोकस, आपकी तवज्जो जब आप किचन में मौजूद हैं. और मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं कि खाना पकाना इज़ ऑल्सो एंटी डिप्रेसिव. पता है ये बात आपको? जब आप किचन में जाके खाना बना रहे होते हैं, जब भी डिप्रेशन हो रहा है, मैं तमाम ख़वातीन को ये कहूँगी जिन्हें डिप्रेशन हो रहा है, जस्ट गो इन द किचन एंड कुक समथिंग. कुछ भी बना लें, कोई छोटा सा डिज़र्ट बना लें, कोई भी फास्ट फूड बना लें जो आपको ईजीली बनता है वो. क्योंकि जब आप किचन में जाते हैं आपको पता है, सोचते हैं ना इतना नमक डालना है, किसी चीज़ में डाइवर्ट हो जाती है आपकी, डाइवर्जन पे जाता है एंड देन आप उस चीज़ पर ऑटोमेटिकली फोकस होते हैं. अब आते हैं जनाब हेल्थ पे. देखिए जो मील मैनेजर होता है ना, यानी कि जो घर की ख़वातीन हैं जो खाना मेंटेन करती हैं, बनाती हैं, अल्लाह के बाद उनके हाथ में मैं समझती हूँ पूरी फैमिली की लाइफ होती है. बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल उनकी ऐसे. हेल्थ, उनकी सेहत उन ख़वातीन के हाथ में होती है. तो मैं उन ख़वातीन को यही कहूँगी कि किचन में जाके फोकस्ड रहें. अच्छा, मज़े की बात ये कि अगर घर में 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, दिन में तो हफ्ते में तो 7 दिन है ना, एक एक दिन एक एक डे को डेडिकेट. बिल्कुल ऐसा ही है. राइट. और इस कैसे दिन को डिवाइड करें, कैसे अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें. बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स के बावजूद वो जो हम एक फूड फैक्ट्री में मौजूद हैं, वो जो हम पूरे घर की एक जिम्मेदारी लिए हुए हैं, 3 वक्त का खाना तो हमें सर्व करना ही करना है. वेरिएशन है उसमें, अपनी वेरिएशन, अपने आप को किस तरह बहलाएं. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के, आपको कहीं नहीं जाना है, स्टे विद अस और बहुत सारी और बातें होने वाली हैं. स्टे विद अस. हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं. ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है. चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी. ज़बरदस्त. और हमारे बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त आवाज़ के मालिक लाजरस सिंगर हमारे साथ होते हैं. और ये हमें गायकी से, आज तो मुझे लगा कि आपने ये सॉन्ग मेरे लिए गाया क्योंकि आज मैंने झुमका पहना हुआ है. हाँ, थैंक यू फॉर आपने इतनी ज़बरदस्त सी हमें पोइट्री सुनाई. और ये बहुत ज़बरदस्त एक वक्त में जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री बड़े उरूज पे होती थी तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हिट सा ट्रैक था ये. अच्छा डॉक्टर हिना, अपने लिए वक्त निकालना, थोड़ी सी देर अगर हमें मिलती है अपने लिए जीने के लिए, अपने लिए एंजॉय करने के लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि बड़ा एक कहीं से घूम फिर के हम आए. Exactly. ज़िंदगी में और स्पेशली कराची में, तो मैं समझती हूँ कराची से बाहर मैं जाती हूँ कहीं भी तो बड़ा लगता है मुझे कि लोगों के पास वक्त है. एंड ऑफ द डे वो बैठते हैं, गैदरिंग्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चिटचैट होती हैं, वक्त निकालते हैं अपने लिए. हम तो ना वक्त निकाल पा रहे हैं, ना महंगाई को बीट कर पा रहे हैं. किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी ग्लो की आज की तमाम तरह इस मसरूफियात और हौश पौश ज़िंदगी में? अच्छा, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी. अभी इन्होंने, नाज़रस ने बहुत खूबसूरत सॉन्ग जो है सुनाया है, तो उससे मुझे हसन अकबर कमाल का एक शेर याद आया कि क्या होता है ख़िज़ां बहार के आने और जाने से, क्या होता है ख़िज़ां बहार के आने और जाने से, हर मौसम है दिल के खिलने और मुरझाने से. हाय 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 हाय, क्या बात कर दी. मतलब सारी बातों का है ना आपने जवाब दे दिया कि बस दिल जवान होना चाहिए. और फिर ऐसा ना लोग ये कहें कि आपने अभी एक बात कही कि हमारे पास वक्त नहीं होता अपने लिए. एक्चुअल हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना वो बहुत अजीब है ना. हम रात के 2 बजे सोते हैं और सुबह के 12 बजे उठते हैं या 10 बजे उठते हैं. अगर ये टाइम अब मॉर्निंग टाइम, अगर मॉर्निंग ग्लोरी देखनी है, ख़ुद को बहुत हैप्पी रखना है, खूबसूरत रखना है, तो आप सुबह जागें, फजर के टाइम देखें और उसके बाद आप सूरज निकलता हुआ देखें कि आसमान पे क्या क्या रंग होते हैं. आप देखें, आप दोनों सोसाइटी की बात नहीं. देखें आप, शायद डॉक्टर से ज़्यादा मसरूफ़ कोई नहीं होता. ठीक है, मेरी एक हॉबी कह लें, कुछ कह लें, मैं सुबह उठती हूँ. ठीक है, मॉर्निंग में उठने के बाद ये सारा कुछ नमाज सारा देखने के बाद ना, उसके बाद मैं पेंटिंग करती हूँ. ठीक है, इससे मुझे खुशी मिलती है. इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत अच्छी पेंटर हूँ, ऐसे ही जस्ट अपनी खुशी के लिए मैं पेंटिंग करती हूँ, कैनवस पेंटिंग. मी एंड माई सेल्फ वाला कि बस वो मी टाइम. उसके बाद आप ये होते हैं, आपने सोना है तो सो जाएं. और काम कोई मुश्किल नहीं होता, ये हमने अपने सर पे सवार किए हुए होते हैं. यकीन जाने, अगर आपके घर में
8 अफराद हैं या 6 हैं या 5 हैं, अगर हम एक दूसरे पे छोड़ते रहेंगे ना काम कि जी मैंने ये किया उसने ये नहीं किया, देखिए हमारे यहाँ अखलाकियात की कमी है, ये मानना पड़ेगा सबको, हमारे यहाँ अखलाकियात की कमी है। अगर हम मोहब्बत से रहें, चाहे हम अपनी यूनिट फैमिली में रह रहे हैं या हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, और हम एक दूसरे की इज़्ज़त करें, मोहब्बत करें और हम उसे बांटें ना, काम बोझ नहीं है, काम तो आपको बहुत रिलैक्स रखता है, काम बहुत रिलैक्स रखता है। और इसी में आप अपनी छोटी छोटी हॉबीज़, अगर आपको गाने सुनना पसंद है आप गाने सुने, आपको पेंटिंग पसंद है, आपको किसी को स्टिचिंग पसंद होती है, किसी को दूसरे काम जो पसंद आपके होते शौक हैं, हैं जो वो आपके शौक हैं। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब वगैरह से मेकअप देख के सीखा, नाउ दे रन देयर ब्यूटी पार्लर। उन्होंने कहीं से बाहर से नहीं सीखा, सिर्फ यूट्यूब से देखने के शौक बाद। आपका, पैशन, ठीक है? make your passion मैं your profession। ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अब से चंद साल पहले जब हमारे ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हुआ था, ऑनलाइन शॉपिंग का, तो उन्होंने एक मतलब 500 के शर्ट पीस से स्टार्ट किया। नाउ दे आर सेलिंग ब्राइडल ड्रेसेस। क्योंकि आपकी मुसलसल मेहनत जो होती है ना, जैसे कि आपने कहा कि आप डिप्रेशन में हो तो आप खाना बनाने लगो, कोई डेजर्ट बनाने लगो, तो देखिए हम किस तरह से इस कमी को पूरा कर सकते हैं। आपका एक हस्बैंड होता है जो कमाते हैं, आपके 4 बच्चे होते हैं, आप घर में काम करते हो, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इतने काम है करने के लिए, इतने काम है। और रिसेंटली मैंने इतनी ख़वातीन को, इसमें यंग लड़कियां भी हैं कि शादी हुए हुए 5-6 साल हुए, 1-2 बच्चे हैं, हस्बैंड की इतना ज़्यादा मतलब सैलरी नहीं है। ख़वातीन ज़्यादा अच्छा मैनेज कर रही होती हैं, बहुत मुझे अच्छा मैनेज कर रही होती हैं। हमारे उनको इतना ट्रस्टवर्दी नहीं समझा जाता, उन पे इतना ट्रस्ट किया ही नहीं जाता है, क्योंकि उनको ये कह दिया जाता है, रोक दिया जाता है, तुम क्या करोगी, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, मैं कर तो रहा हूँ, तुम बच्चे संभालो, क्योंकि तुम्हारी प्राइमरीज ये होनी चाहिए, प्रायोरिटीज़ ये होनी चाहिए। और ये अगर आप अफोर्डिंग भी है ना तब भी आपको काम करना चाहिए। लेकिन देखिए हिना, हम सारी ख़वातीन अपने अपनी जगहों से बहुत भागते दौड़ते निकल रहे होते हैं, जैसे कि अभी मैंने लास्ट लिंक में कहा वजह से कि जो पेशेंट आपके पास आता है वो उससे पहले बहुत बड़ी जर्नी गुजार के आया हुआ होता है। बिल्कुल आप देखें, 2 दिन मैं चाहूंगी कि मैं मेरा स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन तीसरे दिन मैं उसको फॉलो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हमारा काम शेड्यूल ऐसा है कि आपको पता है कि 10 क्या वहाँ 12 भी बज जाए तो आपने काम करना है। जो सोसाइटी का मूवमेंट है ना, आप देखें मार्केट्स आपकी खुली होती हैं रात देर तक, संडे को जब लोग घरों पे होते हैं तो संडे को मार्केट ऑफ होती है। ये सिर्फ कराची में होता है। नहीं, मगर मैं बताऊं, जिस चीज के लिए आप निकालना चाहते हैं टाइम, आप निकालें। अभी जो इन्होंने बात की, मैं एक चीज आपको यहाँ पे मुश्किलें तो होती है ना वजह। देखिए हार्मोनल इश्यूज की मैंने बहुत सी लड़कियों को भी की है। सर्केडियन रिदम जो इन्होंने कहा है ना सुबह उठने का, क्योंकि हमारी बॉडी को अल्लाह ने डिजाइन ऐसे किया है नेचुरली तौर पे कि मेडिटेशन का बेस्ट टाइम है वो अपनी उसकी स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं जिसमें उससे अकॉर्डिंगली हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। अगर आपने सर्केडियन रिदम को फॉलो किया, आप यकीन करें सिर्फ डाइट से, या आपका PCOS हो गया या थायराइड हो गया, ये बहुत सी मैं चीजें देख रही होती हूँ ना, कितना भी हार्मोनल इशू है सिर्फ सर्केडियन रिदम को फॉलो करके खत्म हो जाता है। इवन के डायबिटीज के लिए कहा गया है इसका कोई इलाज नहीं है, हमने आपको पूरी लाइफ टाइमिंग डिस्टर्ब कर ली है। एग्जैक्टली, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये सिर्फ इश्यूज हैं हार्मोन्स। एग्जैक्टली इन चीज़ों से ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ऐसे। आपने बात की ग्लो की, ठीक है, आप पोलैंड नहीं जा सकते किसी भी वजह से, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, आपके बच्चे छोटे हैं, आप डॉक्टर्स के पास नहीं आ सकते। बिल्कुल मैं मानती हूँ, अगर 1500 फीस है या 2000 फीस है, यू कांट अफोर्ड इट, तो आप लेकिन घर में बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले यही कि आपने सुबह उठना है, बेशक आप दोपहर में नींद ले लें। फिर मैं 1-2 टिप्स बता देती हूँ छोटी सी। बीइंग ए डर्माटोलॉजिस्ट मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं एक के सबके लिए बहुत अच्छी, और मैंने बहुत बार ये वाली टिप बताई है। जस्ट टेक अ लेमन, एक बड़े साइज़ का लीमू ले लें और उसमें एक जस्ट होल करके उसमें आप मिश्री डालें, मिश्री का पीस, ओके। अच्छा। और उसको फिर एल्युमिनियम फॉइल से रैप करके और आप फ्लेम पे रख दीजिए फ्यू मिनट, 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए। अच्छा, जब उसमें से आवाज़ आने लगे पिघलने की, मतलब पानी होता है सारे लेमन में, देन आप उसे ऑफ़ करें, ठंडा हो जाए, उसको उसी तरह फ्रिज में रख लें और हफ्ते में 2 बार जस्ट उस अप्लाई करें फेस पे उसका जो जूस है। ट्राई तो नहीं करेगा? नो, ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए हम लोग जो पीलिंग करते हैं ना, पीलिंग बेसिकली केमिकल्स होते हैं, बट उसमें आपको पता है इन्हीं चीज़ों के एक्सट्रैक्ट होते हैं। विटामिन C का होता है, फिर आपका शुगर कैन, गन्ने का एक्सट्रैक्ट होता है, जिसे हम इसकी एक बहुत मशहूर जो है पील है इसकी, तो ये आप पील घर पे बना सकते हैं। हो सकते हैं आपको बिल्कुल क्लिनिक जैसा इफेक्ट आए,
क्लिनिक पे हम महीने में एक बार करते हैं, आप हफ्ते में 1 या 2 बार कर लें तो आप अपनी स्किन अच्छी रख सकते हैं। आप सुबह उठ के पानी पिएं, आप सुबह के टाइम फ्रूट, जो भी फ्रूट है, फ्रूट नहीं है, क्यूकम्बर, ककड़ी, ये सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हैं। टोमेटोज़ हर घर में होते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे यकीनन आपसे भी इस बात का कंसर्न है और वजिया और समरीन इस बात को शायद अंडरस्टैंड करें। पहले ये कहा जाता था कि अब जब हम डाइट कॉन्शियस हो गए, हम बड़े सो कॉल्ड बहुत अपने आप को मॉनिटर करने लगे कि हाँ भाई कैसे हमने अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। फिर हम आए ग्रेन्स पे, हमने अपने आप को दालों पे लेकर आए। हम मीट लवर हैं तो हमने रेड मीट को हटाया, हमने कहा नहीं वाइट मीट पे हम आते हैं, हमें कितना कार्ब्स कितना प्रोटीन, हम सब बैलेंस करने लगे। फिर जब वो प्राइसेस राइज अप हुई तो फिर तो दालों को भी हमने कह दिया कि अरे, और ऑनेस्टली स्पीकिंग अब तो बाकायदा घर में ये बातें होती हैं कि देखो ताज़ा है, पका हुआ है, फेंकना नहीं चाहिए, तुम्हारे हिस्से का है, तुमने ही खाना है। मतलब अगर बंदे को भूख नहीं है तो वो टॉर्चर होना शुरू हो जाता है कि नहीं मेरा हिस्सा जो है वो डिस्कार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इतना ज़्यादा हर चीज़ को बैलेंस करके चल रहे होते हो तो वो चीज़ आपको चुभ रही होती है। और जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे लिंक पे कि पहले ये होता था कि घरों से आती थी चीज़ें, अब तो वो सिलसिले भी, बिरयानियाँ आ रही हैं, खुशबुएं उठ रही हैं फला जगह, या आपने अगर आपके पुराने नेबर्स हैं तो आप बाकायदा बड़े फ्रेंडली होते थे कि आंटी आपके हाथ का ये बहुत अच्छा है मुझे दीजिएगा। वो सारी चीज़ें सब खत्म हो गया, खत्म कर दिया महंगाई ने। और हमारे यहाँ तो ये होता था, आप बिलीव करें कि हमारे यहाँ बर्तन रखे जाते थे। मतलब आने वाला भी ना परेशान हो जाता था कि इनके घर से बर्तन नहीं जाएंगे, क्योंकि माय मदर इज ऑलवेज लाइक खाली नहीं देना। या फिर वो खाना अगर चढ़ा हुआ है, खाना पक रहा है तो वो पकने के बाद कुछ भी बना हुआ है, वो दाल भी हो सकती है, वो थोड़ी ही जाएगी लेकिन बर्तन खाली नहीं जाना। अब वो बर्तन आते ही नहीं। लेकिन एमी आप ये देखें कि उस वक्त बरकत भी कितनी होती थी। असल में पता है क्या हुआ, हम लोगों के दिल बहुत छोटे हो गए। यहाँ एक चीज़ ऐड करूँगी, है ना, दिल छोटे हो गए। आपको मैं एक बात बताऊँ कि हम लोगों को ये होता है, अब बड़ी माजरत के साथ बहुत सारे लोग, अब उन लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि कोई मेहमान भी अगर आ गया ना, अगर वो दे आर हैविंग समथिंग, कुछ खा रहे हैं या बन रहा है, वो उसको छुपा देते हैं कि मेहमान चला जाएगा तब हम निकालेंगे। ऐसे भी लोग मैंने देखे, हालांकि मेहमान है अल्लाह की रहमत। आप ये देखें, यहाँ पे ये हमें सोचना चाहिए कि जो हमने खाया वो तो खाया, डाइजेस्ट हुआ, ख़त्म, बट जो हमने दूसरों को खिलाया एक्चुअली वही हमने बचाया। शेयरिंग का सिस्टम खत्म हो गया, खत्म। जो चीज़ खिला रहे हैं, अगर आप ये सोचें ना कि मेहमान अल्लाह की रहमत है, कि हम अल्लाह की राह में खिला रहे हैं, आप अपने वॉचमैन को, अपने मेड्स को थोड़ा सा पोर्शन निकाल के दे दें, लेकिन दें। आप ये देखें कि अल्लाह ताला आपको रिवर्ट बैक करेगा और उससे मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स आपको नहीं, देखिए दुनिया चल ही इसी तरह रही है ना। ये तो 10 टाइम या 100 टाइम हमने बना लिए, न जाने कितने गुनाह अल्लाह ताला देते हैं जिसका हमें पता नहीं है, हम सोच नहीं रहे, हमें नहीं पता रिवर्सिबल कहाँ से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, जब हम इस तरह की नेक नियति की बात कर रहे होते हैं, जब हम घरों से पूरे पूरे दिन के लिए निकले हुए होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें, वो बहुत सारे मोमेंट हम मिस कर देते हैं कि जो फैमिली में हो रहे होते हैं। और अक्सर और बेशतर तो ऐसा भी होता है, क्योंकि मैं घर पे नहीं होती हूँ तो बाकायदा कुछ चीज़ें रोकी जाती हैं कि तुम बताओ कब होगी और हमने ये पकाना है या ये खाना है या वहाँ जाना है। वहीं पे अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनको हम बहुत दिल से करीब भी रखते हैं, वो हमारे घरों पे काम भी कर रहे होते हैं, हम कहते हैं बेचारे हैं, ये इनको ये दे दें। जब हम वहाँ देखते हैं कि उनको वो कदर और कीमत नहीं है हमारे कमाए हुए पैसों की या हमारी बनाई हुई चीज़ों की या लाई हुई चीज़ों की, वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं। और ये वैल्यूज़ फिर भी एक मिडिल क्लास में तो फिर भी है, लेकिन लोअर मिडिल में तो बिल्कुल भी नहीं है। आप वो चीज़ कैसे देखती हैं वजिया? मैं तो इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूँ कि मतलब आपका डोमेस्टिक स्टाफ है या आप उसको कहते हैं कि नहीं इसको पहले खाना खिला दो, लेकिन वो जो बर्बादियाँ देखते हैं आप, वो जो एक मुखलिसी नहीं देखते, वो किस तरह से? देखिए, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं कि जिस पे बात की जा सकती है। एक तो ये कि काफ़ी हमें चीज़ नज़र आ रही है, फ्री में भी बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं, अभी हमने बात भी की थी इस पर। तो जब उन्हें मिल जाता है तो फिर अगर आप अपने आप से खत्म हो जाता तो वो फिर कदर नहीं रही, कदर एग्जैक्टली। तो वो फिर यही सारा मेन मसला है कि इसको एक चीज़ से नहीं, बहुत सी चीज़ें सही होते बहुत सारी। मैं बताऊँ ना, हमारे कंट्री में जो मसला है ना वो अखलाकियात का है, और अखलाकियात में एक चीज़ नहीं आती। अगर आप देखें तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी अखलाकियात पे मबनी है। तो हम जब बचपन से वो चीज़ फॉलो नहीं करेंगे तो बड़े होने तक कैसे करेंगे, और फिर हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे?
जो मेड वाला तबका है ना, उसको तो आप इसलिए नहीं कह सकते कि वो लोग जिन माहौल में और जिन हालात में पले बड़े, ब्रॉटअप की बात ना, उनका ब्रॉटअप ही ऐसा नहीं है। उनके यहाँ तो पैदा होते ही मंगनियाँ कर दी जाती हैं, 15 साल की उम्र में शादियाँ कर दी जाती हैं, तो आप उन्हें क्या बोलोगे? अगर वो आपके यहाँ आते हैं 4 घंटे 6 घंटे या 8 घंटे के लिए, तो आप जो उन्हें सिखा सकते हो, कोशिश होती है मेरी भी, जो मैं सिखा सकती हूँ, अच्छी बात है, छोटी छोटी दुआएं हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो बेचारे सीख भी लें, तो उनके हिना, पीछे लेकिन से वही जो आपकी फैमिली बात है, रहम दिली तो देखें, या हम किसी को बता सकते हैं लेकिन रहम दिली डाल नहीं सकते, डाल नहीं सकते। और ये कोई भी तबका हो, ये नहीं, लोअर और मिडिल हो देखिए, या अगर मिडिल आप क्लास अपर क्लास को देख लें, जो मतलब जिसे हमारे यहाँ इलियट क्लास किया जाता है, माजरत के साथ, उन लोगों में भी ये चीज़ है कि वो लोग सिर्फ अपना सोचते मैं हैं, वैसे बताऊं, सिर्फ अपना सोचते हैं। आपको मिडिल में तो मिल जाएगा, बिल्कुल सिर्फ मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास में आपको मिलेगा, अपर मिडिल क्लास में भी मिल जाएगा, लेकिन जो है ना, जो हमारे जिस टॉपिक पे बेसिकली बात कर रहे हैं, महंगाई पे हम बात कर रहे हैं, तो महंगाई में देखें 2 क्लासेस जो है ना, दे आर इन द सेफ जोन। अगर एलीट क्लास की हम बात कर रहे हैं, अपर क्लास, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जो भी अर्निंग है वो बढ़ती ही जा रही है। वो क्या करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट कम हुए, क्योंकि इनमें से बेशतर लोग जो हैं सारे बिजनेस पर्सन हैं, जो बड़े बड़े स्टोर देते हैं, वो जो प्रॉफिट में ही है, एग्जैक्टली काम करें उससे वो कर देखिए, जो सी क्लास है वो क्यों सेव्ड है, क्योंकि हम उनको दे देते हैं, हमारा जो कुछ भी होता है प्री और सबसे बड़ी बात समरीन देखें, मैं तो, मेरा तो इख्तिलाफ है, शदीद लड़ाई है कि ना स्कूलिंग, ना टैक्स, ना खर्चा, ना खाना, ना पीना, और हम बेचारे जो जॉब पेशा लोग हैं, उनको बच्चों को भी स्कूल देना है, एग्जैक्टली, हम जैसे लोगों को एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना है जो वो देखते आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमें ये होता है कि हम जिस क्लास से बिलोंग करते हैं ना, हम अपर क्लास में भी मूव कर रहे होते हैं और लोअर क्लास को जो होता है हम दे भी रहे होते हैं। हमें ये होता है कि घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, हम जो भी चीज़ सर्वाइव कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो वो चीज हम चाहते नहीं दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए। Exactly. हमें जो हिडन हो, जो भी चीज हो, बस हिडन हो। देखिए, तो मैं ये एक समझती हूँ कि जो हमारी सबसे ज्यादा सफर वो क्लास कर रही है, लेकिन मैं बताऊं कि हम जैसे भी मेट्स की बात भी कर रहे थे, मैं आपसे बिल्कुल मैं इस पे चाहूंगी कि समरीन आप यही बात ना एक मैसेज के तौर पे कह दें, ताकि हम जल्द से जल्द सबसे मैसेजेस लें और कंक्लूड करें, हालांकि दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा है। मैं देखिए यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया 3 क्लासेस हैं हमारे पास, अपर मिडिल एंड लोअर। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करती है वो मिडिल क्लास लोग हैं। तो आप लोग चाहे अपर क्लास से बिलोंग करते हैं या मिडिल से, दें आप अपनी मेट्स को भी दें, अपने सर्वेंट्स को भी दें, लेकिन आपके जो चीज़ें लाइक आपके पुराने कपड़े हैं, पुराना स्टफ़ है, वो संभाल के रखें और उन लोगों को फाइंड आउट करें जो सफ़ेद पोश हैं, जो लोग अपना हाथ दूसरों के सामने नहीं फैलाते, उनको किसी भी वे में अच्छी तरह पैक करके किसी भी तरीके से उनको वो चीज़ें पहुंचाएं खामोशी के साथ। यहाँ वो हदीस कि जनाब एक हाथ दे तो दूसरे को भी पता ना चले। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आप उन लोगों को ज़रूर अपने सर्कल में, यकीनन आपके सर्कल में मौजूद होंगे, आप उनका ख्याल रखें। मेड्स को दें, लेकिन देखें आपके जो ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड चीज़ें, वो मेड्स ने पहन के सिर्फ ज़ाया करनी और कुछ नहीं करना। एक पोर्शन उनको दें, लेकिन दूसरा पोर्शन उन लोगों के लिए निकालें जो इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी इसी से रिलेटेड कि जो आप कह रहे हो ना प्री लव, आपका जो भी स्टफ है, फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मतलब कपड़े भी हैं, उसमें घर का सामान भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और माशाल्लाह जो हमारी न्यू जनरेशन है ना वो इस पे बहुत काम कर रही है और बिल्कुल फ्री में, किसी को नहीं पता होता, अब जाके ले आए, जिसको ज़रूरत है जाके ले आए। ऐसे बहुत एक दो नहीं बहुत सारे पेजेस हैं। बिल्कुल, हम भी यही काम हाँ, और मेरी तरफ से एक आप पहले नहीं आप बिल्कुल आप बहुत अच्छी आपने बात। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे हैं, जैसे ईदी है, जफर अब्बास और बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अब वो लोगों को बांटते हैं, जाके ब्लैंकेट है या चीज़ें हैं बहुत सारी। मैं ये कहूँगी कि आप उनको एक काम करवा दें, उनको कोई दुकान करवा दें, उनको कोई रेडी करवा दें, मतलब जो जिस तरह कर सकते हैं। या जो स्टूडेंट हैं उनकी फ़ी आप दीजिए, उनकी फ़ी दीजिए आप ना। मैं इन्हीं का कंटिन्यू करूंगी क्योंकि अगर फ्री की आदत पड़ जाए तो फिर मेहनत नहीं करते। और फ्री में घर नहीं चलता, देने से किसी का घर नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू। आप मछली ना दे, मछली पकड़ना सिखा दे। बिल्कुल ऐसे ही है और बहुत शुक्रिया। ये तो वो बात है, ये वो दुखती हुई रग है कि जो रुके ना रुके। और मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। यकीनन हम इसको दोबारा इस सिटिंग को इसी तरह से रखेंगे क्योंकि वाकई ये एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा डिस्कशन है जो मैंने और आपने ही मिलकर सॉल्व करना है। ये हर घर की परेशानी है, लेकिन दर हकीकत ये परेशानी शुरू कहाँ से हुई है? एक ही महल्ले में एक ही तरह के लोग रहते हैं, लेकिन कहीं से किसी को किसी
کام کی کچھ اجرت ملتی ہے اور کسی کو کچھ ملتی ہے. یونٹی جب تک نہیں ہوگی, گروپنگ جب تک نہیں ہوگی, کلیئرٹی جب تک نہیں ہوگی, بڑا آسان کر دیا ہے ہم نے ہر ہاتھ پھیلانے والے کا ہاتھ بھرنا. یہ بہت آسان ہے. ہنرمند ہوتے ہیں تو وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں, اسکلز پہ کام کرتی ہیں تو جا کے وہ قومیں اپنا کوئی مقام, اپنا کوئی نشان چھوڑ جاتی ہیں. بشرط زندگی انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں, خاص کر ان کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. آپ کے لیے دعا گو ہیں. اسٹے بلیس, اسٹے ہیلدی. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.